हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करिश्मा वर्मा और आप देख रहे हैं करिश्मा वर्मा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको YA2 की पूरी सीरीज़ दे सकूं हिंदी में। तो गाइस देखते हैं, हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि डेटाबेस के थ्रू आप एडवांस वाई प्रोजेक्ट में किस तरीके से एक डायनेमिक पेज बना सकते हैं। यानी कि हम एडमिन पैनल से जो उसका बैक एंड है वहाँ से हम डेटा डालेंगे और फ्रंट एंड में हम डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो हम किस तरीके से टेबल से कैसा डेटा उठा के लाएंगे और कैसे डिस्प्ले करेंगे वो सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो टेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये इसमें चले जाते हैं। हम जाएंगे अपने वैम्प के अंदर, डब्ल्यू के अंदर। हमारा टेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है ये है YA2 का एडवांस प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक बैकएंड है एक फ्रंट एंड है। बैकएंड जो होता है वहाँ से हम एडमिन पैनल बनाते हैं, यानी कि जो जहाँ से डेटा अपलोड किया जाएगा, और फ्रंट एंड होता है जहाँ डेटा डिस्प्ले किया जाएगा सारा। तो जैसे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ दोनों पार्ट। हम पहले टेस्टिंग में क्लिक करेंगे, ये फ्रंट एंड है। यानी मैंने इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप की बेसिक टेम्पलेट इंप्लीमेंट कर रखी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही चुकी हूँ मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। उस तरीके से आप इसमें एक बेसिक सी टेम्पलेट इंप्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो बैकएंड दिखाऊँ मैं आपको, तो बैकएंड के लिए हम जाएंगे लोकल होस्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम /बैक एंड वेब। जब आप इसको टाइप करेंगे तो ये हमारा बैकएंड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि हमें बना बनाया मिलता है। यानी कि ये वाला फोल्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला यहाँ से। इसमें भी मैंने एक बेसिक सी टेम्पलेट इंप्लीमेंट कर रखी है बूटस्ट्रैप की। आप कोई सी भी टेम्पलेट लगा सकते हैं इस तरीके से। लॉगिन किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि ये जो हमने डेटाबेस बनाया था, अबाउट अस नाम से, अबाउट जो टेबल बनाई थी, इससे हम कैसे डेटाबेस से डेटा डालेंगे और कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें डेटा डालने का पार्ट बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास YA2 में एक बहुत अच्छा कोड जनरेटर होता है, जहाँ से कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आपको कोई भी लाइन, कुछ बहुत कम कोडिंग लिखनी पड़ती है। उसको हम कहते हैं GIA टूल। तो वो हमें हमारी टेबल का क्रिएट, अपडेट, एड और डिलीट, एडिट, चारों चीज़ें हमें बना के दे देती है। उसके लिए हम किस तरीके से ओपन करेंगे, हम लिखेंगे index.php r=GII। इस टूल को हम कॉल करेंगे। ये YA2 का डिफ़ॉल्ट बना बनाया टूल है, जिससे हम अपने कोडिंग को जनरेट करके देता है। कोडिंग जनरेट करने का ये टूल है। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये ओपन हो रहा है। डेटाबेस हमारा इससे कनेक्ट हो चुका है, हमारे प्रोजेक्ट से डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। गाइस, जब हमने ये टाइप किया, GIA टूल ओपन करा, तो हमारे पास ये आया YA2 कोड जनरेटर। ठीक है। इसके अंदर हमें सबसे पहले मॉडल जनरेट करना होता है टेबल का, और उसके बाद हम उसके CRUD जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट के अंदर। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से मॉडल का एक पेज आएगा, मॉडल जनरेटर। यहाँ पर हमें अपने टेबल का नाम एंटर करना है, जो भी डेटाबेस हमने कनेक्ट कर रखा है। जैसे हमने टेस्टिंग डेटाबेस कनेक्ट कर रखा है, तो हमें यहाँ पर जब हम टाइप करेंगे तो हमें वो सारी टेबल दिखा देगा जो हमारे डेटाबेस में है। हम यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट करेंगे और बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे आप, तो ये एक क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ से जाके इसको प्रीव्यू करना है। ये थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा। देखिए, जब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये एक मॉडल दिखाएगा कि about.php नाम से एक मॉडल बना रहा है, किसके अंदर, मॉडल फोल्डर के अंदर। और हम यहाँ से इसे जनरेट पे क्लिक करके जनरेट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी जो फ्रंट एंड, सॉरी, बैक एंड में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बैक एंड के अंदर मॉडल नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर सारे टेबल के मॉडल सेव हो जाते हैं। ठीक है। ये मॉडल, देखिए यहाँ पे एक मॉडल बन गया है। अभी अभी जनरेट हो रहा है, अभी जनरेट नहीं हुआ ये। देखिए, ये अब ये जनरेट हो गया है सक्सेसफुली। अब जब आप अपने फोल्डर में देखेंगे तो एक अबाउट नाम से यहाँ पर मॉडल जनरेट
हो गया। हम इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो ये सारा कोड इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। हमने कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर। ये बता रहा है कि टेबल का नाम क्या है, दिस वन। इसमें जितने भी डेटाबेस से कनेक्टिव डेटाबेस के साथ जितनी फंक्शनैलिटीज़ हम करते हैं, तो उसके लिए वाई2 की एक डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, एक्टिव क्लास, एक्टिव रिकॉर्ड। उसको ये हमारी सारी जो भी हम नई क्लासेस बनाते हैं उससे एक्सटेंड कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो क्लास होती है उसको कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं जो डेटाबेस के साथ इजीली वर्क कर सकते हैं, क्रिएट अपडेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी टेबल के साथ अगर वर्क करना है तो हमें उसका मॉडल जनरेट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे मॉडल जनरेट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ये रूल्स दिखाता है। यहाँ पे एक रूल नाम का फंक्शन बनता है, एक एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन बन जाता है। अब हमें ये करना है, अभी हमारा जो डेटा हमने मॉडल तो जनरेट कर लिया। अब हम आएंगे CRUD जनरेट करेंगे। इसके CRUD होते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, यानी कि किसी भी टेबल के ऊपर ये 4 फंक्शनैलिटीज़ हम कर सकते हैं। क्रिएट यानी कि इसमें इंसर्ट कर देगा डेटा, रीड यानी रीड कर लेगा, अपडेट एडिट कर देगा और डिलीट डिलीट कर देगा। तो उसके लिए भी हमें यह करना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको ये एक लिंक बता रहा है कि आपको किस तरीके से टाइप करना है। ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर अब जो भी हमारे मॉडल का नाम था, अबाउट, जिस नाम से भी हमारे फोल्डर के अंदर बना है, इस नाम से, इस पर जब क्लिक करेंगे सेम मॉडल लिखेंगे यहाँ पे। बस इसके आगे आपको सर्च और जोड़ना है, कैपिटल में SEARCH। फिर हमें कंट्रोलर देना है इसका। ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर अबाउट कंट्रोलर, इसी तरीके से ही टाइप करना है आपको। और फिर हमें पाथ देना है जो उसका व्यू है। ये तीनों चीज़ें आपको इसी तरीके से ही पास करनी है। ऐसे लिखने कि पहला हमारा मॉडल है, दूसरा हमारा सर्च मॉडल है, ठीक है। उसके आगे आपको सर्च कैपिटल टाइप करना है। उसके बाद कंट्रोलर का नाम देना है, क्योंकि ये एक अलग पेज बनेगा, एक अलग फंक्शनैलिटी बनेगी, तो उसका कंट्रोलर भी अलग ही बनेगा, व्यूज़ भी अलग ही बनेंगे। अगर आप व्यूज़ का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं इस फॉर्मेट में, वरना आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा व्यूज़। अब हमने क्लिक करा प्रीव्यू पे। जब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए आपको सारे दिखा रहा है कि कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर जनरेट हो रहा है, और मॉडल्स के अंदर मॉडल, और व्यू फोल्डर के अंदर अबाउट नाम के फोल्डर के अंदर सारे व्यूज़ जनरेट कर रहा है, क्रिएट, रीड, अपडेट सारे। अब आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आपके व्यूज़ सारे जनरेट कर देगा। देखिए सक्सेसफुली जनरेट हो गए। अब हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर। देखिए यहाँ पे एक सर्च नाम से एक इनने मॉडल और बना दिया है। सर्च मॉडल इसलिए बनाया है ताकि ये सारे CRUD फंक्शनैलिटीज उसके ऊपर अप्लाई कर सके, क्रिएट, रीड वगैरह ये सारी चीज़ें। ये देखिए सर्च, यहाँ से हमें इसमें कुछ भी चेंज फिलहाल नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़। अब आएंगे हम कंट्रोलर, दिखाती हूँ मैं आपको एक कंट्रोलर। देखिए इसने एक कंट्रोलर जनरेट कर दिया है अबाउट अस के नाम से। जो कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट क्लास जो है उसको एक्सटेंड कर रहा है, जो कि हमारी इसके अंदर होती है। और यहाँ पर ये इसका बिहेवियर देखिए, इंडेक्स दिखा रहा है, ये फाइल ने खुद बना दी, व्यू बना दिया। यहाँ पे सब चीज़ों के फंक्शंस ने दे रखे हैं, क्रिएट एंड रीड एंड अपडेट सारे, अपडेट एंड डिलीट सारे दे रखे हैं इसने। तो ये सब कुछ जनरेट हो रहा है, हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा है, ये इसकी बेस्ट पार्ट है। और व्यूज़ के अंदर अबाउट नाम से फोल्डर बनाया है जिसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। चलिए अब हम इसको ये जो हमारा कोड जनरेट हुआ है इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमें व्यूज़ में जाना पड़ेगा। व्यूज़ में लेआउट के अंदर, मेन पेज के अंदर, यहाँ पर हमें लिंक करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसी को ही ओपन कर लेती हूँ। एक अबाउट अस का लिंक मुझे बनाना है इसके अंदर, ये है
जो भी आप थीम लगाएंगे उसके अंदर आपको इस तरीके से लिंक करना है। अबाउट अस लिखना है लिंक में, और इंडेक्स डॉट php अबाउट नाम से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये अब देखिए, मैं आपको बैकएंड चला के दिखाती हूँ। ये एक हमारा लिंक बन गया। ये लिंक हमारा HTML फाइल से ही बना है, जो लेआउट की मेन फाइल है। मेन फाइल के अंदर हमने एक लिंक पास करा है। अब हम जब इसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ एरर दिखा रहा है फिलहाल। जहाँ पर हमने कोड जनरेट करते समय ऐप लिख दिया था, वहाँ हमें बैकएंड लिखना है। तो एक मिनट रुकिए, हम आएंगे अपने सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ ऊपर ये इंपोर्ट करता है, यहाँ पर आप बैकएंड कर दीजिए, सेव कर दीजिए। देखिए ये जब हमने क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सब कुछ बन के आ गया। ये हमारी टेबल है जिसके अंदर डेटा डिस्प्ले करेगा। ये क्रिएट है, हमने क्रिएट करा अभी एक नया। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने जब क्रिएट पे क्लिक किया है तो इसने हमें एक फॉर्म आउट बना के दे दिया, जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन 2 पार्ट दे रहा है। इसने हमें 2 पार्ट इसीलिए दिए हैं क्योंकि हमारी टेबल जो है उसके अंदर हमने 2 ही पार्ट रखे हैं। एक तो इसकी इंडेक्स आईडी है, जो यूनिक आईडी है, जो ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में जनरेट करता रहेगा। जब भी आप एक नई एंट्री डालोगे इसके अंदर तो ये अपने आप इंक्रीज होती रहेंगी। टाइटल और डिस्क्रिप्शन 2 ही फील्ड थी, इसलिए उन्होंने 2 फील्ड हमें यहाँ पे टाइप करके दे दी। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सपोज मैं लिख देती हूँ अबाउट अस ही लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम अपना कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं। सपोज मैं यही टेक्स्ट, जो थीम का टेक्स्ट है, इसे कॉपी करके इसे ही यहाँ डाल देती हूँ, और स्टार्टिंग में मैं कुछ भी लिख देती हूँ। सपोज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सपोज इस तरीके से मैं लिख दूँ। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो देखिए गाइस, इसने सेव कर दिया और इसने मुझे ये व्यू दिखाया है। यानी कि ये क्या है, ये दिखा रहा है कि एक एंट्री हो गई है जिसकी आईडी 2 है, और टाइटल उसका अबाउट अस है, डिस्क्रिप्शन उसका जो हमने पास किया वो है। अब हम टेबल में देखते हैं कि डेटा हमारा आया है या नहीं। तो हम टेस्टिंग डेटाबेस के अंदर जाएंगे और अबाउट अस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अबाउट अस, इसने 2 बार सेव कर दिया है, 2 बार क्लिक हो गया था, तो हम एक इसमें से डिलीट पे क्लिक करके रिमूव कर देते हैं। ये हमारा डेटा आगे देखिए सारा जो हमने डाला था, और वही डेटा इसने हमें यहाँ पर उठा के दिखा दिया। अब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे। ये भी ये इसने जो हमें दिखाया है ये अपडेट वाले मोड में दिखा रहा है कि मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को अपडेट क्लिक करूंगी तो ये एडिट की फॉर्म में खोल देगा दोबारा। ये ओके, वो मैंने सेकंड वाला रिमूव कर दिया था, मुझे सेकंड ही दिखा रहा था, सॉरी। ये आ गया इस तरीके से। ये देखिए अब ये एक एंट्री आ गई। इसको अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं व्यू पे क्लिक करूंगी, अपडेट करना है तो एडिट पे, और रिमूव करना है तो डिलीट पे। तो मैं आपको इसको एडिट करके दिखाती हूँ। एडिट पे क्लिक करा है मैंने। ये देखिए ये सारा डेटा अपने आप मुझे दिखा रहा है। मैं अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस करती हूँ, और यहाँ भी कुछ चेंज करती हूँ और अपडेट करती हूँ, तो ये डेटा देखिए अपडेट हो गया। यहाँ पे अबाउट अस कैपिटल में आ गया। ये मुझे अपडेट की फॉर्म में दिखा रहा है। ये अगर आप चाहते हो कि सीधे ये इस वाले पेज पे ही आ जाए, तो उसके लिए आपको कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसकी कंट्रोलर में जाएंगे हम, और कंट्रोलर में जो क्रिएट है, क्रिएट पे देखिए, क्रिएट करने के बाद ये हमें व्यू वाले स्क्रीन पे भेज रहा है। हमें यहाँ से जाना है इंडेक्स पे। हम आप अगर यहाँ इंडेक्स टाइप कर दोगे तो जब भी आप नया क्रिएट करेंगे तो उसके बाद ये आपका इंडेक्स पेज पे ही आ जाएगा। इसका यही पेज इंडेक्स है।
तो इस तरीके से ये हमारी डेटाबेस में तो एंट्री हो गई। अब हमें अपने फ्रंट एंड में इसको डिस्प्ले करना है। सपोज मुझे यहीं पे टेक्स्ट दिखाना है ये, तो हम किस तरीके से लगाएंगे? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जीआईएस से आप किसी भी तरीके की कितनी भी टेबल्स का कलर जनरेट कर सकते हो, आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके थ्रू हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम इसे फ्रंट एंड में किस तरीके से